हेलो एवरीवन, केसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। आपको नए नए इसी तरह के नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते रहेंगे। आज हम लोग विकास के सिद्धांत बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 1 का चर्चा करेंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले ईयर में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिचय। मनुष्य में विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाती है। गर्भावस्था से आरंभ होकर विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। मनुष्य के अंदर बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं। व्यक्ति के विकास के अनेक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जैसे नंबर 1 निरंतरता का सिद्धांत, नंबर 2 व्यक्तिगतता का सिद्धांत, नंबर 3 सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, मस्तक का अधोमुखी का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें से कोई भी आप 4-5 चूज करके लिखेंगे, उसको डील कर देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए डील करते हैं। निरंतरता का सिद्धांत। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती है तथा उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत। मानव विकास का एक समान प्रतिमान होता है, किंतु वंशानुक्रम एवं वातावरण की भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के विकास में कुछ न कुछ भिन्नता भी होती है। जिस प्रकार कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक समान नहीं हो सकते, उसी तरह से अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी पूर्ण रूपेण एक तरह नहीं होता है। विकास क्रम का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। पहले बालक का परंतु इस विकास का एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले बालक का गामक और भाषा विकास होता है। बालक पहले निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, अंत में सार्थक शब्द और वाक्यों पर पहुंचता है। इस प्रकार गामक विकास में बच्चा पहले हाथ पैर पटकता, फिर पलटता है, फिर बैठता है, उसके बाद एक निश्चित समय में निश्चित ढंग से खड़ा हो जाता है, वह चलता है। फोर्थ में है मस्तक का अधोमुखी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है, अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। गर्भ में पहले सिर विकसित होता है। गर्भ के बाद बालक सर्वप्रथम सिर को उठाता है, फिर धड़ और बाद में दूसरे अंग जैसे पैरों का हिलाना डुलाना सीखता है। बैठने के पश्चात चलना दौड़ना इत्यादि सीखता है। कहने का मतलब ये सिर से पैर की ओर चलती है, ऊपर से नीचे की ओर। एकीकरण का सिद्धांत। विकास का प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को, फिर अंगों के भाग को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथों को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप बीएड स्टडी मटेरियल सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एंड केसीसी ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।